जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एयरफोर्स नॉन कंपोनेंट परीक्षा 2024 से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। दोस्तों आज मैं इंग्लिश के क्वेश्चन कवर नहीं करा पाया हूं, तो जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। संख्या मैंने बढ़ा दी है और ये जीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर से याद करिएगा और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ मैं बताता हूँ उसको नोट करके याद जरूर से कर लीजिएगा। डेली दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट मैं लेकर आता हूं सुबह 8 बजे अपने चैनल पर। ये दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 4 में लेकर आया हूं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों, सभी आपको एग्जाम से रिलेटेड करा रहा हूं, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन करने में, ताकि आप आसानी से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कम से कम अपने 5 दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ये सभी लोगों को काम आ सकें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जीके का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं। इलाहाबाद से 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी को पता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के यूपी के दोस्तों मेरठ से यह शुरू हुई थी। और किसने शुरू करी थी? तो नाम आपको याद रख लेना है, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्यों यह क्रांति शुरू करी थी? तो जो अंग्रेज थे वो जो बंदूक की गोली थी उसमें गाय की चर्बी भर रहे थे और मंगल पांडे धर्म के थे, तो इसीलिए दोस्तों इन्होंने इसका विद्रोह किया था। और 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी, यूपी के मेरठ से। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। उसके बाद ये पूरे देश में फैली क्रांति और हर जगह से इसका नेतृत्व किया जाने लगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से किसने किया था। यहाँ पर दोस्तों इलाहाबाद से पूछा है, तो याद रख लीजिएगा इलाहाबाद से दोस्तों किसने किया था? तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, लियाकत अली ने। लियाकत अली ने दोस्तों इलाहाबाद व बनारस, याद रख लीजिएगा इलाहाबाद व बनारस से दोस्तों इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आया है, तो रानी लक्ष्मीबाई आप सभी जानते हैं इन्होंने कहाँ से किया था दोस्तों? झांसी से किया था। ठीक है, झांसी से किया था। और इनके साथ में कौन थे दोस्तों? तात्या टोपे। तात्या टोपे ने भी दोस्तों इनका साथ दिया था झांसी से 1857 की क्रांति के विद्रोह में। ठीक है, कुंवर सिंह का नाम आया है। कुंवर सिंह ने दोस्तों बिहार के जगदीशपुर से, कहाँ से? बिहार के जगदीशपुर से दोस्तों इन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। नाना साहब का नाम आया है, तो नाना साहब के बारे में आप जानते हैं, बहुत बड़े विद्वान थे दोस्तों। और इन्होंने कानपुर से, कहाँ से दोस्तों? कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछता है ये क्वेश्चन कि बनारस से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कानपुर से किसने किया था, बिहार से किसने किया था। तो ये चीज़ आपको जरूर से याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया? निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव, ये पारसी धर्म का एक त्यौहार था दोस्तों, इसको शुरू किसने किया था? तो इसको शुरू किया था गुलाम वंश का शासक था बलबन। इसने दोस्तों इस त्यौहार की शुरुआत की थी नवरोज की। ठीक है, किसने शुरू करा था? बलबन ने। पारसी धर्म का ये त्यौहार था। और इसको समाप्त किसने किया? तो याद रख लीजिएगा समाप्त करने वाला शासक था औरंगजेब। किसने समाप्त किया था? औरंगजेब ने समाप्त किया था। और औरंगजेब को काफ़ी क्रूर राजा माना जाता है, क्रूर शासक माना जाता है। और इसकी कट्टरता के कारण दोस्तों इसे लोग क्या कहते थे? जिंदा पीर कहते थे। मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, जिंदा पीर कहते थे। ठीक है, औरंगजेब को, ये चीज़ आपको याद रख लेना है। इसने क्या काम करा था? ये नवरोज त्यौहार समाप्त करवाया था, हिंदू त्यौहार इसने समाप्त करवाए थे, सार्वजनिक संगीत समारोह इसने 2 बंद करवा दिए थे। और जो भांग का उत्पादन हो रहा था उस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। और इसने अपने शासन में जितने भी प्रजा थी उनको शरीयत के हिसाब से रहना बताया था।
ठीक है। उसकी देखभाल के लिए भी दोस्तों इसने एक व्यक्ति रखा था, नाम था मुहतसिब। मुहतसिब नाम का जो अधिकारी था वो देखता था कि कौन लोग शरीयत के हिसाब से रह रहे हैं, कौन लोग नहीं रह रहे हैं, और जो नहीं रहते थे उनको ये सजा दी जाती थी। तो याद रख लीजिएगा, औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था, मुगल वंश का शासक था, और इसी ने दोस्तों नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में कहाँ पर विभाजित हुआ था। याद रख लीजिएगा, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंटा था, पहला था हीनयान और दूसरा क्या था, महायान। तो ये कहाँ पर विभाजित हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाता है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, कश्मीर। कश्मीर में दोस्तों यह विभाजित हुआ था। कश्मीर में बौद्ध जो धर्म था इसकी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ पर हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति कराई गई थी। किसने करवाई थी, तो राजा कनिष्क ने करवाई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। किसने करवाई थी, राजा कनिष्क ने करवाई थी चौथी बौद्ध संगीति। और इसी संगीति में दोस्तों हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बंट गया था। यदि मैं बात करूं हीनयान की, तो हीनयान में रूढ़िवादी प्रकृति के लोग थे, जो निम्न मार्गी भी जिन्हें कहा जाता है, और ये बुद्ध के मूल उपदेशों को इन्होंने ग्रहण किया और इसी चीज़ को इन्होंने आगे बढ़ाया, विस्तार किया। महायान की बात करूं तो महायान सुधारवादी प्रकृति के लोग थे और इन्हें अष्टमार्गी भी कहा जाता है। इन्होंने आदर्श बौद्धिज्म की बात करी और उसका विस्तार किया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में कहाँ पर विभाजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ, निम्न में से भारत की कौन सी नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और राइट आंसर की बात करूँ, पश्चिम दिशा की ओर कौन सी नदी बहती है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर बहती है, याद रखिएगा। और लूनी नदी एक ऐसी नदी है जिसका जल शुरुआत में तो मीठा होता है, लेकिन अंत में लास्ट में जाके खारा हो जाता है। क्यों खारा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यह लूनी नदी जो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला से दोस्तों यह नदी निकलती है, इसलिए इसका जल शुरुआत में मीठा होता है और बाद में दोस्तों यह कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाकर यह समाप्त हो जाती है, वहाँ पर जाकर दोस्तों विलुप्त हो जाती है। और कच्छ के रण के कारण दोस्तों इसके जल में खारापन आ जाता है, इसीलिए इसका जल शुरुआत में मीठा और लास्ट में खारा होता है। आपसे पूछ ले कि कच्छ का रण है कहाँ पर, तो काफ़ी सारे बच्चे राजस्थान लगा के आते हैं। याद रख लीजिएगा, कच्छ का रण कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात में एक जगह का नाम है कच्छ। और रण किसे कहा जाता है दोस्तों, रण कहा जाता है खाली जगहों को। जैसे बंजर जमीन होती है ना, जहाँ कटीली झाड़ियाँ होती हैं, तो उसी को रण कहा जाता है। और वहाँ दोस्तों जो मिट्टी है उसमें नमकपन ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका जल खारा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के किस द्वीप में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के किस द्वीप में स्थित है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, बैरन द्वीप में। किस द्वीप में स्थित है दोस्तों, बैरन द्वीप में स्थित है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया था। पहला राज्य कौन सा बनाया गया था, स्वतंत्रता के बाद कौन सा पहला राज्य बनाया गया था, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर। और इसे कब बनाया गया था, तो याद रख लीजिएगा 1 अक्टूबर सन 1953 में। कब दोस्तों, 1 अक्टूबर सन 1953 में इस राज्य का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। पहला राज्य था, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम लॉन्च की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के लिए दोस्तों यह क्वेश्चन है, बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम किस राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और खास तौर पर दोस्तों बेरोजगार लड़कों के लिए यह स्कीम बनाई गई है।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपके ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, वीवीएस लक्ष्मण या फिर गौतम गंभीर। तो आप यदि न्यूज व्यूज देखते हैं ना तो आप 100% राइट आंसर दे देंगे। अभी दोस्तों राहुल द्रविड़ भारतीय कोच थे, लेकिन इन्हें हटाकर किसको, गौतम गंभीर को बना दिया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किसे दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है जून 2024 का? ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव भारत के, हेनरिक क्लासेन दक्षिण अफ्रीका के, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के या फिर जसप्रीत बुमराह भारत के। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। भारत के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन जरूर से याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन कवर करा चुका हूं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों एक लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं किए हैं तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तभी बढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मैं लेकर आता हूँ आप सभी के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इसके लिए आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो जरूर से बनता है दोस्तों। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में डैश को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? कब दोस्तों भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, विज्ञान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है 28 फरवरी। 28 फरवरी को दोस्तों भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्व स्तरीय बंदरगाहों में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी परियोजना शुरू की गई थी? कौन सी परियोजना शुरू की गई थी जो बंदरगाह थे उनको आधुनिक विश्व स्तरीय बंदरगाह में बदलने के लिए? भारत सरकार एक योजना लेके आई थी, परियोजना लेके आई थी। कौन सी परियोजना थी? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सागरमाला। सागरमाला परियोजना को खास तौर पर बंदरगाहों को विश्व स्तरीय बंदरगाहों में बदलने के लिए लाया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑप्शन डी, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी शुरुआत दोस्तों 2 जनवरी 1948 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसे दोस्तों कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल के लिए दिया जाता है। ये चीज आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? काफी आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर आपने दे दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, यदि मैं बात करूं इन्हें कब दिया गया था तो 1979 को दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। फिर उसके बाद 1980 में दोस्तों इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, पद्म श्री की बात करूं तो 1962 ईस्वी में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है और 2016 में इन्हें संत की उपाधि भी दी जा चुकी है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना। आपसे पूछ सकता है कि 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक की रचयिता हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाता है, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को 1997 में दोस्तों इस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। एक लेखिका हैं, एक समाज सेवी हैं, कौन? अरुंधति रॉय। 1997 में इस पुस्तक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती है? हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका बी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी बहती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करती है और इसे गंगा, भागीरथी तथा हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी के नाम पर ही पड़ा है। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो भारत में किस राज्य में बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है, बांग्लादेश से निकल कर आती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर आप दे चुके होंगे। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। यदि चाय की बात हुई है तो कॉफ़ी का आपको याद रख लेना है। कॉफ़ी का कौन है? तो कॉफ़ी का है दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और केरल की बात हुई है तो केरल मसालों का राज्य है, याद रख लीजिएगा। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? केरल में किया जाता है, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, जल सेना और कौन सा? तो थल सेना और जल सेना छोड़ के आप तीसरे का एग्जाम देने जा रहे हैं, वायुसेना, एयरफोर्स। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 3 अंग हैं, कौन से? थल सेना, जल सेना और वायुसेना। और इन तीनों का प्रमुख कौन होता है? तो इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। आपसे पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति जी तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इस ग्रह की जो ग्रह है, इसकी सारी जानकारी मैंने पिछली वीडियोज़ में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पिछली वीडियोज़ को देख लीजिए। ग्रहों के बारे में जितनी जानकारी थी सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर जाइए और पिछली एयरफोर्स की जितनी वीडियो हैं, 3-4 वीडियो होंगी, उनको देख लीजिए। उसमें सारी जानकारी मैंने दे दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये आप सबके लिए होमवर्क है। इन 20 को सॉरी दोस्तों, इन 20 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपकी एयरफोर्स की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट जरूर से करिएगा, कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहा हूँ बिल्कुल, और मेहनत भी आप सभी के लिए कर रहा हूँ। बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो जरूर से दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँगा। ठीक है, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।